डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऐप कैरियर बूस्टर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम हार्ट की बात करेंगे, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे हार्ट में एक्चुअली होता क्या है, हमारे हार्ट के कौन से पार्ट के अंदर शुद्ध रक्त आता है, कौन से में अशुद्ध आता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है और अच्छी तरीके से इसको याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम हार्ट की बात करें सबसे पहले, ठीक है, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट वह ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोटर होती है हमारे घर के अंदर, टुल्लू पंप बोल सकते हैं, जो नीचे की टंकी से पानी ऊपर की टंकी तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से हार्ट हमारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, यानी कि प्रेशर के साथ पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजता है। अब अगर हार्ट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो अगर हमारे हार्ट की बात करें, ह्यूमन हार्ट की, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने खाने होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 खाने होते हैं। इसको आप, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको पीडीएफ के रूप में ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं फिशेज। मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्फीबियंस, एम्फीबियन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एम्फीबियन यानी पानी और धरती दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, फ्रॉग। तो इनके में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप, यानी जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप। उनमें कितने होते हैं? उनमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। केवल एक ही सरीसृप है जिसमें 4 चैम्बर हैं, 4। उसमें किसमें है 4 चैम्बर? क्रोकोडाइल में। मगरमच्छ को छोड़कर बाकी जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हैं। मगरमच्छ के हृदय के अंदर 4 खाने यानी 4 चैम्बर होते हैं, ओके। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स के भी कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 चैम्बर होते हैं। तो फिलहाल तो एक क्वेश्चन यहां से काफी बार आ जाता है, तो इसी क्वेश्चन को आपने ठीक तरह से याद रख लेना है। अब हम हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर हम बात करें हमारे मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 2 चीजें हैं, एक तो हमारा हार्ट है और एक हार्ट के साथ जुड़ी हुई जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 1 इज हमारा क्या है? हार्ट, ह्यूमन हार्ट। और दूसरे नंबर पर हार्ट यानी हृदय, और सेकंड पे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। नंबर 1 जो है हमारा हार्ट है यानी हृदय, और बाकी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को हमारे शरीर में लेकर के जाती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे हम उनको बोलते हैं आर्टरीज, यानी कि धमनी। इसका काम क्या होता है? ये ब्लड को हृदय से शरीर तक लेकर जाती हैं, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। ये रक्त को कहां लेके जाती हैं? हृदय से शरीर तक, हृदय से शरीर तक लेकर जाती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वेन, यानी शिराएं। इनका काम क्या होता है? ये अपोजिट काम करती हैं धमनियों के, यानी ये रक्त को वापिस शरीर से कहां लेके जाते हैं? हृदय में, ठीक है। शरीर से हृदय में, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, शरीर से हृदय में।
नंबर 3 पे होती हैं प्यारे बच्चों वेन्स। क्या होती हैं वेन? वो होती है जहां पर आपका इंजेक्शन लगता है, वो वेन में लगता है। आर्टरी जो है आपके काफी डीप होती हैं शरीर के अंदर, और इनका काम होता है हृदय से ब्लड को कहां लेकर के जाना, शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाना। नंबर 3 पे आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज इनको बोलते हैं केशिकाएं, और इनका काम क्या होता है, जहां कहीं भी हमारी जो धमनी है वो शिरा के साथ जुड़ती है, ये कहीं कहीं पर आपस में जुड़ती भी हैं, आर्टरीज वेन के साथ कनेक्ट भी होती हैं, तो उनको कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज यानी केशिकाएं करती हैं। कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, धमनी को शिराओं से जोड़ने का काम कौन करती हैं? कैपिलरीज यानी केशिकाएं करती हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर थोड़ा और आपको बताएं कि जितनी भी आर्टरी होती हैं हमारी बॉडी में, इन सभी के अंदर आर्टरी यानी धमनी, मैं दोनों मीडियम के बच्चों के लिए दोनों जो लैंग्वेज हैं बाइलिंगुअल हम पढ़ा रहे हैं, और वेन क्या होती है? शिरा। तो जितनी भी धमनी होती है सबके अंदर शुद्ध रक्त होता है, एकमात्र धमनी को छोड़कर, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। धमनी, ऑल आर्टरी, सभी जो धमनियां होती हैं कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, केवल एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हिंदी में हम इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, केवल इसको छोड़ करके जितनी भी आर्टरी होती हैं उसमें ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो। ठीक है, ऑक्सीजनित भी बोल देते हैं इसको। वेन क्या है? ऑल वेन, जितनी भी सिराएं होती हैं, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऐसा रक्त होता है सभी शिराओं में। इसको आप अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। कई बार पेपर में अशुद्ध आता है तो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अशुद्ध अशुद्ध का क्या चक्कर है सर। जिसमें ऑक्सीजन हो उसको शुद्ध भी बोल देते हैं, और जिसमें ना हो उसे अशुद्ध भी बोल देते हैं, केवल एक वेन को छोड़ करके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर, फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर जितनी भी सिराएं होती हैं सबके अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी विऑक्सीजनित रक्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी था। उसके बाद हम बताते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें ट्रेवल क्या करता है, क्या चीज है जो हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होती है? तो वो है ब्लड। ब्लड यानी रक्त। तो रक्त आखिरकार किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? जो सबसे बड़ा भाग है रक्त का, तो वो तो कहलाता है प्यारे बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो प्लाज्मा है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि प्लाज्मा का क्या है, हमारे रक्त का सबसे बड़ा जो भाग है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है। ठीक है, अब अगर जब ब्लड की बात करते हैं तो यह भी आपको जानना जरूरी है कि जो ब्लड है, ब्लड बनता कहां पर है प्यारे बच्चों? ब्लड कहां बनता है? ब्लड बनता है बोन मैरो। बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। और खत्म कहां जाकर के होता है? खत्म कहां होता है? स्प्लीन।
स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर, प्लीहा में खत्म होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हमारा जो ब्लड है वो बनता कहां है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर, और खत्म कहां पर होता है, खत्म होता है जाकर के स्प्लीन में। ठीक है, यह चीज आपने ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, प्लाज्मा की। प्लाज्मा का काम प्रोटीन और अन्य पोषक पदार्थों का स्थानांतरण है, और लगभग जो है 55% जो है हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसके बाद क्या होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, हिंदी में भी इनको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। यहां अगर ब्लड की बात करें तो एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है प्यारे बच्चों। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि आरबीसी को साइंटिफिकली किस नाम से पुकारते हैं, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से पुकारते हैं, या प्लेटलेट्स को किस नाम से पुकारते हैं। या यहां तक भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो लीजिए, उन सभी बातों के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है अरिथ्रोसाइट। अरिथ्रोसाइट, इसको अरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डेज, यानी 120 दिन के अंदर पुरानी आरबीसी मर जाती है और नई आरबीसी पैदा हो जाती है। और आरबीसी में जो मेन पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, कई बार पेपर में आता है कि हीमोग्लोबिन वह कौन सा पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। तो हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू ब्लड। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता उसका कलर रेड नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, गिव्स रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो काम है वो क्या है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है, किसका है, हीमोग्लोबिन का है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तब हमारा जो है कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर। तो वो सब तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। नंबर 2 पे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको दूसरा नाम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ओके, और ये जो है इनका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो 3 से 5 दिन का होता है, यानी 3 से 5 दिन तक ये जिंदा रहती हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, 3 से 5 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है, और इन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सैनिक, सैनिक कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है हमारे शरीर का सैनिक। तो ये सब कहानी है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर ही प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी सेल होती है हमारे शरीर की मोनोसाइट। सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की मोनोसाइट कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, कोशिका सबसे बड़ी, बिगेस्ट कोशिका है। एक होती है लॉन्गेस्ट, यानी लंबाई के अंदर। अगर लंबाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका हमारे शरीर की प्यारे बच्चों। और ये किस में होती है, ये किस में होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है। डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाली, डब्ल्यूबीसी में
पाए जाने वाली क्या, मोनोसाइट हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीजन से लड़ना। लिम्फोसाइट का काम, एंटीजन क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं उनसे लड़ने का काम किसका है, लिम्फोसाइट का है। और ये लिम्फोसाइट भी किस में पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में लिख देता हूं यहां पर पाए जाने वाली, क्योंकि कल को अगर आप नोट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लिम्फोसाइट जो है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही पाई जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3 पे जो हमने बात की थी वो की थी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इनका काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग, यानी खून का थक्का जमने में सहायता करती हैं। खून का थक्का जमना, कई बार पेपर में यह भी आता है कि कौन सा विटामिन खून के थक्के जमाने में हेल्प करता है, तो विटामिन के, ये भी आपने नोट कर लेना है, विटामिन के भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में यानी खून के थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब खून का थक्का जमता कैसे है, कौन सा प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में जहां से शुरुआत होती है खून के थक्के जमने में, प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करती हैं। तो हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन हमारे ब्लड में। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बदल देती हैं प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन, और बाद में प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक और प्रोटीन है। थ्रोम्बिन क्या करता है, एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। इतना सब कुछ मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप उसको कर सकें। उसको बदल देता है प्यारे बच्चों फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या होते हैं, धागे होते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो धागे से बन जाते हैं, वो धागे किसके बने होते हैं, फाइब्रिन के। ये पूरा प्रोसेस होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो लास्ट के अंदर आपके स्किन के ऊपर वो धागे से बन जाते हैं, जिस कारण से आपका खून रुक जाता है। ये काम कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। और आपको बता दें, डेंगू के समय प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है, तो काफी ज्यादा रिस्क यह हो जाता है कि अगर चोट लगेगी तो खून रुकेगा कैसे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं हार्ट के ऊपर, ह्यूमन हार्ट। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मैंने आपको बता दिया था 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। मैं इसका डायग्राम रफली आपको बना के दिखाता हूं कि एक्चुअली में हमारा हार्ट काम कैसे करता है। देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट। फटाफट हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों। 4 चैम्बर कौन से, 1, 2, 3 और 4। ये 4 खाने होते हैं हमारे हार्ट में, जिसको हम बोलते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, अब हार्ट हमारा होता कहां पर है, बाईं तरफ आपके पॉकेट के ठीक नीचे, यहां पर हमारा हार्ट होता है। और हार्ट क्या करता रहता है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। इसे कहते हैं धड़कना। तो हमारा हार्ट धड़कता है। तो
किस प्रकार धड़कता है और कैसे काम करता है, उन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये दो जो आपको धमनियां दिख रही हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों महाशिराएं दिख रही हैं, इनका नाम है सुपीरियर वेना केवा, और नीचे की तरफ जो दिख रही है ये है इंफीरियर वेना केवा। ये दो महाशिराएं हैं जो हमारे हृदय के अंदर रक्त लेकर के आती हैं। अब देखिए जो ऊपर की है सुपीरियर वेना केवा कहते हैं इसको, ये हमारे ऊपर यानी हेड रीजन का और चेस्ट रीजन का ब्लड हृदय के अंदर लेकर के आती है। जो नीचे आपको दिख रही है इंफीरियर वेना केवा, ये टांगों का और नीचे का जितना भी हिस्सा है उसका ब्लड जो है आपके हार्ट के अंदर लेकर के आती है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। अब जैसा मैंने बताया कि आपका हार्ट क्या करता है, लगातार सिकुड़ता और फैलता है, लेकिन चारों चैम्बर एकदम से नहीं सिकुड़ते, तो होता क्या है बारी बारी से ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, ये दो महाशिराएं आपको दिख रही हैं, ये पूरा का पूरा ब्लड यानी आपके शरीर का पूरा ब्लड इस वाले पार्ट में लेकर के आती है। ये जो है ये यहां खुल जाती है, जैसे आप अगर मैं पाइप को बोलूं यहां से ब्लड आ रहा है तो यहां से खुलेगा ना, तो ये यहां से ब्लड ला करके इस चैम्बर के अंदर खोल देती है सारे के सारे ब्लड को। और नीचे वाली ये जो है ये भी अगर मैं यहां पे दिखाऊं, नीचे से आकर के और कुछ यहां पर जाकर के खुल जाती है, ये भी इधर जाकर के ये भी खुल जाती है, तो यानी इसके नीचे से होते हुए यहां पे जाके खुल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों सारा का सारा ब्लड इस वाले खाने में आता है। अब इन खानों को कहते क्या हैं? ऊपर के जो दो खाने होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम या आलिंद। एट्रियम या हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आलिंद। ठीक है, नीचे के जो दो खाने होते हैं, एक ये और एक ये, जो 2 नंबर और 4 नंबर मैंने बोला है, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी नीले, ऊपर वालों को आलिंद और नीचे वालों को नीले। अब दायां और बायां देख लीजिए, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये मेरा बायां है, तो इधर वालों को बोलेंगे दायां, इधर वालों को बोलेंगे बायां। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हुआ? लेफ्ट, और इधर वाला क्या हुआ? राइट। ठीक है, अब अगर मैं इस तरफ घूम जाता हूं तो मेरा राइट इधर हो जाता है, लेकिन जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तब आपने देखना है। ठीक है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि देखिए मेरा दायां हाथ है तो ये दायां होना चाहिए। नहीं, जब फेस आपका दूसरे की तरफ हो तो आपने देखना है आपके हृदय का ये वाला भाग दायां कहलाएगा, ये वाला बायां। या फिर जब आप लिख रहे हो तो उसका अपोजिट सोच लीजिए, जैसे आप यहां लिख रहे हो तो ये दायां है ना, तो इसका अपोजिट सोच लीजिए, क्योंकि घूमते समय अपोजिट हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया बायां, बायां आलिंद, और नीचे की तरफ जो नीले हैं उसके आगे भी हम बायां लगा देते हैं, बायां नीले। इसी प्रकार से इस तरफ जो है इसको हम लिख देते हैं राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, और नीचे की तरफ फिर लिख देते हैं राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले, दायां नीले। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, इसका काम हमारा खत्म हो गया। दायां नीले, दायां नीले, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपके हृदय के, आपके हार्ट के कौन से पार्ट में सारा का सारा ब्लड सबसे पहले आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमारे हार्ट का वो कौन सा भाग है जहां पर सबसे पहले रक्त आता है, ब्लड आता है, तो उसका नाम है राइट एट्रियम, क्योंकि नीचे का ब्लड भी यहीं खुलेगा, ऊपर का ब्लड भी यहीं खुलेगा, तो ये पूरा ब्लड से भर जाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड इसी पार्ट में आता है जिसका नाम है दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हृदय क्या करता है? सिकुड़ता और फैलता है। अब सबसे पहले बारी बारी सिकुड़ता है, इकट्ठा तो चारों चैम्बर सिकुड़ेंगे नहीं, इकट्ठा फैलेंगे नहीं, बारी बारी सबका नंबर आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम सिकुड़ता है, तो जब राइट एट्रियम सिकुड़ेगा, ये गुब्बारे की तरह है, जैसे हम गुब्बारे को सिकुड़ेंगे तो गुब्बारे के अंदर अगर हम पानी भरेंगे और उसको सिकुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पानी को निकलने के लिए जगह होगी, वहां से निकल जाएगा अगर गुब्बारे के अंदर छोटा सा भी छेद है तो। और यहां पर पानी की जगह ब्लड है, तो जब ये सिकुड़ेगा तो यहां पर एक वाल होता है प्यारे बच्चों, तिहरा वाल, ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल यानी तिहरा वाल बोल देते हैं। 3 है यहां पर, 1 2 3, तिहरा वाल। ये वाल खुल जाएगा जब कौन सा पार्ट सिकुड़ेगा? ये वाला पार्ट राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो ये वाल खुल जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और इस वाल के खुलते ही, इस वाल के खुलते ही सारा का सारा ब्लड किस में आ गया? अब आ गया आपका
सारा का सारा ब्लड किस में आ गया प्यारे बच्चों? पहले कहां था? दाएं आलिंद में, और अब कहां पर आ गया? दाएं नीले के अंदर, इस पार्ट के अंदर अब ब्लड आ चुका है दाएं नीले में। तो सबसे पहले ये सिकुड़ा था, अब बारी है इसके सिकुड़ने की, दाएं नीले के, यानी राइट वेंट्रिकल। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड कभी भी वापस वाल्व में से नहीं जा पाता है। जिस प्रकार से आप पानी का वाल्व लगाते हो, पानी उस वाल्व में से आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता, इसी प्रकार ब्लड इसके अंदर आ तो सकता है, जब ये सिकुड़ेगा तो यहां से वापस नहीं जा पाता। तो ब्लड को निकलने के लिए जगह जो मिलती है वो ये वाली नलिका मिलती है, और इस नलिका का नाम है, ये दोनों फेफड़ों में जा रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस नलिका का नाम है, जिसको मैंने सबसे पहले बताया था कि एकमात्र ऐसी नलिका होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, और उसको नाम मैंने क्या दिया था? पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसीय धमनी। ये वो वाली धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त है, क्योंकि जो रक्त हमारे शरीर से आया वो शुद्ध नहीं था, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। यहां पर जो रक्त आया उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें आया उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब ये जो धमनी है, ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन डालने के लिए रक्त को ले गई फेफड़ों में। कहां पर ले गई प्यारे बच्चों? फेफड़ों में। यहां पर हमारा लंग है, लंग यानी फेफड़ा, यहां पर हमारा क्या है? लंग। लंग यानी क्या है? फेफड़ा, फुफ्फुस। तो ये ले गई फुफ्फुस में, दोनों ले जाती हैं, ये बाएं फेफड़े में और ये दाएं फेफड़े में। तो इधर वाले जो इसके पीछे होता है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इधर वाला मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं। तो यहां पर जाकर के क्या होगा? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी, और अब हम इस रक्त को शुद्ध रक्त बोल सकते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो। अन्यथा रक्त को शुद्ध करने का काम तो किडनी का होता है। किसका होता है? किडनी का, यानी वृक्क का। लेकिन बहुत बार पेपर के अंदर ऑक्सीजन के बिना वाले रक्त को भी अशुद्ध रक्त नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है, विऑक्सीजनित लिखा हो तो भी एक ही बात है, और अशुद्ध रक्त लिखा हो तो भी एक ही बात है। तो यहां जाकर के क्या हो गया? रक्त शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद एक और शिरा जो है वो रक्त को वापिस ले आएगी चैम्बर नंबर 3 में, और इसका नाम क्या है? बायां आलिंद। और इस शिरा का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा। और ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त है, क्योंकि फुफ्फुस यानी फेफड़े में जाकर के तो रक्त शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद ये वापस लेकर के आई किस, कौन से पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम, यानी बाएं आलिंद में, और इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है? तो वो है फुफ्फुसीय शिरा। और अब क्वेश्चन आ गया जो बहुत बार पेपर में आया है कि हमारे हार्ट का वह कौन सा भाग है जिसमें शुद्ध रक्त सबसे पहले आता है? तो वो पार्ट है 3 नंबर खाना, जिसका नाम है बायां आलिंद। बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम। अगर सिंपल क्वेश्चन आए कि हमारे हार्ट के कौन से पार्ट में सबसे पहले रक्त आता है, तो ये है। लेकिन अगर ये बोले कि शुद्ध रक्त सबसे पहले कहां आता है, तो फिर ये है लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां आलिंद। इस चीज को आपने बिल्कुल गांठ बांध लेनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो अब रक्त किस में आ गया? यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ किस में आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया हमारे बाएं आलिंद में। अब बारी है बाएं आलिंद के सिकुड़ने की। अब बायां आलिंद सिकुड़ेगा, और बाएं आलिंद के सिकुड़ते ही यहां पर एक और वाल्व है, दोहरा वाल्व है, देखिए 1 2। तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, यानी दोहरा वाल्व, दोहरा। ये दोहरा वाल्व खुल जाएगा, और इस वाल्व के खुलते ही ब्लड फिर से नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, जिसका नाम है बायां नीले, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार हमारे हार्ट के सभी चैम्बर में ब्लड घूम चुका है, और सबसे आखिरी में किस में आ गया? बाएं नीले में। और अब बारी है बाएं नीले के सिकुड़ने की, सबसे आखिर में। जब बायां नीले सिकुड़ेगा तो प्यारे बच्चों वापिस तो ब्लड जा नहीं सकता। एक यहां पर एक और वाल्व होता है जिसका नाम है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये लास्ट वाला वाल्व है जो खुलता है। और ये किस में खुलता है? ये जो 3 पाइप आपको ऊपर दिख रही हैं, मैं यहां पर ड्रॉ करके आपको अलग से बता देता हूं कि देखो 3 पाइप आपको ऊपर दिख रही हैं, जिनको हम कहते हैं ओर्टा। क्या बोलते हैं? ओर्टा। ये सेमी लूनर वाल्व, अगर मैं इस ओर्टा को नीचे बढ़ाऊं तो ये सेमी लूनर वाल्व से जुड़ी होती हैं। ये तीनों के तीनों पाइप नीचे की तरफ इससे जुड़ी होती हैं, सेमी लूनर वाल्व से। देखो यहां पर आप देख पाएंगे
हार्ट के पीछे से होते हुए यहां पे जुड़ी होती है। तो जैसे ये खुलता है तो रक्त क्या होगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा प्यारे बच्चों, और इसमें से होता हुआ कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर, किसमें, ओर्टा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ओर्टा में। तो ओर्टा जो है क्या करेंगी, तीन है ना यहां पर, दो रक्त को नीचे वाले हिस्सों में लेकर के जाएंगी और एक जो है वो रक्त को ऊपर वाले हिस्से में लेकर के जाएगी। जो ये तीन आपको दिख रही हैं जिनको हमने ओर्टा का नाम दिया। तो प्यारे बच्चों दो नीचे ले गई और एक ऊपर ले गई। इस प्रकार शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन वाला रक्त आपके शरीर में, पूरे शरीर के अंदर इसके द्वारा, ओर्टा के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और ये सारी की सारी कार्यवाही पूरी होती है 0.8 सेकंड में। 0.8 सेकंड में जो ब्लड है वो पूरे हार्ट में घूम जाता है। ब्लड हार्ट के चारों चैम्बर में, हार्ट के चारों चैम्बर में घूम जाता है, यानी सर्कुलेट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इसे हम कार्डिक साइकिल, यानी हार्ट की एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड हार्ट का एक चक्कर पूरा होने में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है बच्चों, 72 बार। माइक सेट कर लेते हैं, 72 टाइम्स। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो इस, और ये 0.8 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसे हम कार्डिक साइकिल का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे हार्ट में जो ब्लड आया, हमारा जो सिस्टम था उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको मैं अलग पेज पे करवा रहा हूं, यहां पे नहीं करवाएंगे क्योंकि ये कार्डिक साइकिल का पेज है। अगले पेज पे आ जाते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। ऐसा क्यों बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, हमारे परिसंचरण तंत्र को क्यों बोलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि हमारे हार्ट में सबसे पहले हमारा बॉडी से ब्लड किस में आया, हार्ट में। तो क्या हार्ट में आने के बाद बॉडी में चला गया, नहीं। देखिए आप चित्र के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड आया, हार्ट से बॉडी में नहीं गया, हार्ट से कहां गया, लंग्स के अंदर गया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापिस हार्ट में आ गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या हुआ, बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से किस में गया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस किस में गया, हार्ट में गया, और फिर हार्ट से किस में गया, बॉडी में। तो अगर देखा जाए तो हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार आया, 1, 2। शरीर में जाने से पहले कितनी बार आया, 2 बार आया। इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोला जाता है। तो यह चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी प्यारे बच्चों, ईसीजी का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है, ईसीजी का पूरा नाम ही आ जाता है। और ये किसको मापता है, ये आपकी हार्ट की डिटेक्शन करता है कि हार्ट आपका प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक ग्राफ बनता है ईसीजी का, इस प्रकार का ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों। इस ग्राफ की रीडिंग के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। इस यंत्र को हम बोलते हैं ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। प्यारे बच्चों ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जिस प्रेशर से ब्लड आपकी वेन्स के ऊपर दबाव डालता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि सिस्टोलिक यानी जब हार्ट सिकुड़ता है तो वो आपका प्रेशर 120 होता है। और जब फैलता है उसे बोलते हैं डायास्टोलिक, विज्ञान की भाषा में डायास्टोलिक, वो प्रेशर आपका 80 होता है।
ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कई बार पेपर में अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है जब हार्ट सिकुड़ता है, तो वो 120 है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका 120 हो सकता है। और डायस्टोलिक यानी हार्ट जब विराम अवस्था में होता है तो आपका ब्लड प्रेशर 80 होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ब्लड प्रेशर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, हिंदी में अभी हम इसको स्फाइग्मोमैनोमीटर ही कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इस यंत्र से क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कई बार बच्चे इसी को गलत कराते हैं, बोल देते हैं स्टेथोस्कोप दिया होता है पेपर के अंदर, तो बच्चे स्टेथोस्कोप को टिक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका नाम नहीं सुना होता। तो इसका नाम है, देखिए आप कभी भी आपने देखा होगा गुब्बारे से दबाते हैं यहां पर बांध करके, तो जो गुब्बारा सा दबाया जाता है ना, जिससे मरकरी का लेवल ऊपर चढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इस यंत्र से क्या मापा जाता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये थी आपकी आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो जुड़े रहिए। पूरी की पूरी साइंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपके टिप्स के ऊपर याद करवाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच।